नमस्कार। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज मोती झील में स्ट्रीट वेंडर ने एक वृहद सफाई अभियान चलाया। हालांकि गांधी जयंती के पहले से अभियान सरकार द्वारा, संस्थाओं द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज मोती झील स्ट्रीट वेंडर्स ने एक वृहद सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि इस सफाई अभियान का नेतृत्व संरक्षक आभा चतुर्वेदी कर रही हैं और वो लगातार वेंडर्स को ये बता रही हैं कि जब भी आप दुकान खोलने आएँ तो पहले झाड़ू लगाएं और जब आप शाम को दुकान बढ़ाएं तो भी सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए झाड़ू लगाकर कूड़ा उचित स्थान पर ही डालें। उनकी ये सराहनीय पहल लोगों में जहां एक तरफ जागरूकता पैदा कर रही है, वहां शहर को हम गंदगी से बचाने के लिए एक अभूतपूर्व कदम भी उठा लेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वेंडर्स ने अपनी भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात यह है कि वेंडर्स के अंदर जागरूकता लाने का काम आभा चतुर्वेदी के द्वारा ही किया जा रहा है। आभा चतुर्वेदी निरंतर वेंडर्स के हित में काम करती हैं। अभी उनका एक जिनेवा का भी दौरा है, जिसमें ख़ास तौर पर श्रमिक समस्याओं को लेकर वहाँ पर वो बात करेंगी और अपने देश की समस्याओं को वहाँ साझा करेंगी। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज। मैम, आओ हाथ बढ़ाएं, मोती झील को साफ बनाएं, ये विंडर्स का जो है नारा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बिल्कुल सत्य नारा है और केवल बात मोती झील की नहीं है, हम तो पूरे कानपुर की बात कर रहे हैं और पूरा कानपुर हमारा साफ सुथरा रहे। हमारे रेहड़ी पटरी वाले, जैसा कि नाम से विदित है कि किनारे, सड़क के किनारे बैठ के दुकान लगाने वाले, जीविकोपार्जन करने वाले, परिवार का पेट पालने हेतु इन लोगों के लिए कानून आ गया है कि इनको एक स्थल दिया जाए जहां पे बैठ के ये सुरक्षित वातावरण में अपने परिवार का पेट पाल सके। उसी के तहत इनकी एक इमेज बन जाती है कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ शाम को गंदगी छोड़ते जाते हैं। तो हमने संगठन के द्वारा पूरे कानपुर की स्ट्रीट वेंडर के साथ ये हम लोगों ने चर्चा किया है कि सब लोग अपने अपने बाजार को, अपने अपने स्थल को ठेले के पास, फुटपाथ पर साफ रखें, जिससे कानपुर हमारा है, हम यहाँ के नागरिक हैं, कानपुर नगर हमारा है। अधिकारी तो आते जाते रहेंगे, आज है 2 महीने बाद ट्रांसफर हो जाएगा, सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन हम लोग, हमारी 3 पीढ़ी मजदूरों का शहर कानपुर, 3 पीढ़ी यहाँ पैदा हुई है। हमारे पिता, हमारे पिता के पिता, हमारे बाबा यही कानपुर में रहते थे। तो कानपुर से जितना लगाव हम गरीबों को है, हम फुटपाथ वालों को, हम ठेले वालों को है। बरसात आती हुई चली जाती है और कोई छतरी देने वाला हम लोगों को नहीं रहता है। इसी क्रम में मोदी जी ने एक बहुत अच्छा पॉलिसी लाए हैं। स्वनिधि के तहत हमारे स्ट्रीट वेंडर वालों को 10,000 रुपया ऋण दिया जा रहा है। क्यों? कि आप उससे ब्याज पे पैसा किसी से ना लेके उन रुपयों से आप अपना दुकान धंधा चलाओ। अगर आप 10,000 की अदायगी कर दोगे तो आपको 20,000 मिलेगा, नाम के बिल्कुल ब्याज पर, और 20,000 अदा करने के बाद आपको 50,000 मिलेगा। तो सरकार का जो एक अच्छा प्रयास है, और कोई भी सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम उस सरकार के साथ है, उसके नीति के साथ है, उसके पॉलिसी के साथ में है। और हम चाहते हैं जब ये जमीनी स्तर पर हमारे इनका विकास होगा तो शहर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा और सबका विकास होगा। तो जो इनका नारा है हमारे मोदी सरकार का, सबका विकास सबका साथ, वो जहाँ तक है वो सत्य होगा। और हम अपने कानपुर स्ट्रीट वेंडर्स को समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं। मैम, आज आपने वेंडर्स ने सफाई अभियान चलाया, बड़ी तन्मयता से वेंडर्स यहाँ इकट्ठा हुए, सफाई अभियान चलाया। इसकी प्रेरणा कैसे आपको मिलती है, कैसे आप इनको समझाती हैं? बट आप देखिए, आप न्यूज स्वच्छता शहर घोषित किया गया, तो अगर इंदौर को और स्वच्छता किसने किया? वहाँ के वेंडरों ने। मध्य प्रदेश नंबर 2 पे आया सफाई पे, इंदौर नंबर 1 पर, केवल अपने जिले ने नंबर 1 पर पाया। और ये विश्व का अब न्यूज बन गई है, ये केवल हमारे देश की न्यूज नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि कानपुर में कभी कभी बहुत कुछ अच्छी बुरी बातें सब आती है, तो अब अच्छी बातों में हम लोग आगे आना शुरू करें
और केवल मोती झील ही नहीं, अभी बर्रा में किया, फूलबाग में किया, गुरुदेव में किया। सारे हमारे संगठन के द्वारा इनको शिक्षा प्रशिक्षण देते हैं, कैसे आप पब्लिक से बात करिए, कैसे आप प्रशासन से अपनी बात को रखिए और कैसे आप अपने स्थल को साफ सुथरा रखिए। कुल मिला के एक स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी वालों की छवि अच्छी होना चाहिए, समाज में आपका सम्मान से हाथ नाम लिया जाए। अधिकतर लोग कहते थे अरे रेहड़ी पटरी वाले हैं, तो सामाजिक जीवन भी इनका बहुत मैम अच्छा होना कानपुर चाहिए। अभी भी बहुत गंदा है, बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ बहुत गंदगी है और हम नंबर 1 का दावा कर रहे हैं, तो इस पर प्रयास ही कर सकते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, सरकार भी कर रही है अपनी पॉलिसी के तहत, जनता भी कर रही है और राजनीतिक भी कर रहे हैं। यहाँ तो हम सबको साथ लेके तभी कर हालांकि पाएंगे। नगर आयुक्त महोदय काफी निरीक्षण कर रहे हैं, बड़ी सख्ती भी अपना रहे हैं, जहाँ सफाई व्यवस्था गड़बड़ मिलती है तो एक एक दिन का वेतन भी काट रहे हैं, सराहनीय काम है। लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कानपुर में नगर निगम के द्वारा कम से कम 800 जो हमारे सफाई नायक हैं वो लगे हुए हैं अपने टीम के साथ। ये तो अपनी अपनी दुकान का कर रहे हैं। कानपुर में नगर निगम, केवल कानपुर नहीं, पूरे भारत के नगर निगम में ये जो सफाई नायक के माध्यम से डेली बेसिस पे जो सफाई कर्मचारी रखेंगे, इस पर मैं एक बात और कहना चाहेंगे। आप अगर अच्छा सपना देख रहे हैं तो अभी हम लोग जो जनेवा में एक बैठक अटेंड करने जा रहे हैं, वहाँ पर एलआरजी के विषय में लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे बात हो रही है। ये जो हमारे निचले तबके के कर्मचारी है, इनको जीवन यापन के लिए कम से कम मिनिमम वेज भी तो देना चाहिए। सफाई कर्मचारी बहुत ईमानदारी से, जो आदमी दूसरे का कूड़ा उठा रहा है, समझिए कितना बड़ा काम कर रहा है, और उसको कम से कम 27,000 रुपया मिनिमम वेज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार से हम लोगों ने मांग किया, इतना तो देना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने माँ बाप को भरण पोषण कर सके। और इन्हीं के दम पे ही कानपुर साफ होगा। कानपुर में बातों से भी साफ होगा। कानपुर जमीन पे जब हम उतरेंगे, जैसे आज झाड़ू लेके उतरे हैं, ये ठेला बाद में लगाएंगे, पहले रोज सुबह झाड़ू लगाएंगे और सब जब ये बंद करेंगे दुकान तब भी आपको सफाई करके जाना है। जैसे एक मॉडल आया गुजरात का, गुजरात में लॉ कॉलेज आप उस मार्केट में जाएंगे, मार्केट साफ सुथरा मिलती है। बहुत बहुत वही धन्यवाद हमें मैम, वही आपको बहुत बहुत प्रशिक्षण। जिंदाबाद जिंदाबाद। कानपुर